नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल आज जनजागृति का आपके सामने 424वां एपिसोड लेके प्रस्तुत हूँ। एक दिन कुमाऊनी भाषा को जीवित रखने के लिए, एक दिन हिंदी में आपसे मैं बात करता हूँ। आज बहुत ठंड यहाँ पर पड़ी है जब मैं इस रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ। इस समय मैं अपने घर में नहीं हूँ, मैं हूँ गुड़गांव में, और यहाँ पर हमारे पारिवारिक एक दुखद घटना के कारण मैं यहाँ पर हूँ। तो इसी संबंध में आज बात करूंगा। आज के जो एपिसोड को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आज हमारा 75वां गणतंत्र दिवस है, और इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ये 4 दिन आते हैं जनवरी के महीने में हर साल। 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, ये चारों दिन विशेष होते हैं। मैंने ये सोचा क्यों न मैं जनजागृति के इस एपिसोड में आप लोगों को आज ये 4 दिनों में लगातार क्या होता है। 12 महीनों में ऐसा कहीं और कभी नहीं होता, कोई लगातार इस तरह के विशेष दिवस नहीं आते जैसे कि ये आते हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ ये लगातार 4 विशेष दिवस हैं। सबसे पहले 23 जनवरी की बात करते हैं। तो 23 जनवरी 1897 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म होता है, जो कि एक अमर स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता इतिहास में बहुत बड़ा उनका नाम है, और जो 18 अगस्त 1945 को उनका देहावसान हुआ। दूसरा दिन आता है हमारा 24 जनवरी। 24 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसको मनाने का कारण ये है कि शास्त्री जी जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनका निधन 24/11/1966 को ताशकंद में हुआ था। उसके बाद फिर गुलजारी लाल नंदा जी बने थे और कुछ दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री, और 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने पहली महिला देश की प्रधानमंत्री बनी। तो महिलाओं के प्रधानमंत्री बनने के कारण इस दिवस को बालिकाओं के समर्थन में बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि फिर इंदिरा गांधी का 31 अक्टूबर 1984 को निधन हुआ था, वो शहीद हो गई थी इस देश पर। अगला दिन मैं आपको कह रहा था कि लगातार में 25 जनवरी, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और आप जानते हैं हमारे देश में मतदान की जो उम्र है युवाओं के लिए, जो जिसकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है वो मतदान करता है। मतदान करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि हमारे देश का मतदान का प्रतिशत 55 से 60% होता है। कुछ जगहों पर जहां साक्षरता दर अच्छी है वहां 80% तक भी जाता है, लेकिन करना चाहिए। और 25 जनवरी 2011 से हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, इसलिए ताकि मतदाताओं को जगाएं कि मतदान करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम अपने प्रतिनिधियों को चुनें। ये इस कारण से ये 25 जनवरी हो गया। और आज का जो चौथे में 26 जनवरी आप अच्छी तरह जानते हैं 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, और वर्ष 2024 में हम 75वां गणतंत्र दिवस आज मना रहे हैं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की खूब खूब बधाई, बहुत बहुत बधाई। आज हमारे देश में इस अवसर पर इसको हम एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाए जाते हैं, और बड़ी गूंज के साथ और बहुत उत्साह के साथ इस दिवस को मनाया जाता है। और हमें अपने बच्चों से 26 जनवरी, जिसे हम गणतंत्र दिवस भी कहते हैं, और इसके बारे में हमें चर्चा करते रहनी चाहिए। अतः इन्हीं शब्दों के साथ आज मैंने जो लगातार ये 4 विशेष दिवस थे उनकी आपसे चर्चा की कि 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, ये 4 दिन लगातार ऐसे आते हैं जो हमारे विशेष दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। हमें इस चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए और इन सभी दिवसों को बढ़ चढ़ कर मनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।